राष्ट्र आनंदन के लिए सिटी बीट न्यूज़ परिवार आप सभी को अवगत कराता है कि हर घर तिरंगा इस कार्यक्रम में ज़रूर भाग लें। हम आपको बता दें कि यहाँ पर आपको हमारे कैमरामैन बताएंगे कि विभिन्न स्कूलों के शासकीय और अशासकीय स्कूलों के बच्चे हाथ में तिरंगा लेकर जो है चल रहे हैं और उसी के साथ साथ वंदे मातरम और भारत माता की जय का नारा लगा रहे हैं। हमारे साथ एमपी आदर्श स्कूल के संचालक राजेंद्र जी ठाकुर हैं। आज जो घर घर तिरंगा यात्रा जो निकल रही है और पूरे जो नगर के शासकीय और अशासकीय स्कूलों ने इसमें भाग लिया है, साथ ही एमपी आदर्श स्कूल के बच्चे जो आगे आगे चल रहे हैं। यहाँ भारत माता की झांकी भी सजाई गई है और क्या है इसका परिदृश्य, इसके विषय में हम उनसे बात करना चाहेंगे। क्या कहेंगे आप इसको? बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। बहुत उत्साह है पूरे बच्चों में और नगर में देखने को मिल रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पूरे बरेली में, ज़िले में और पूरे प्रदेश और देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे बच्चों द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत नगर में जो रैली निकाल रही है वो देखने लायक है। आपके माध्यम से मैं इतना कहूँगा, हमें सब लोगों को हमें राष्ट्र के प्रति इसी भाव के साथ समर्पित रहना चाहिए और जब भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कोई आह्वान हो तो इसी तरह हमको बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। भारत माता की जय। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा यात्रा आज बरेली नगर में निकाली जा रही है। हमारे साथ जो है थाना प्रभारी जी महोदय हैं और साथ ही में हम आपको बता दें इस यात्रा में अभी नवांगत जो एसडीएम पधारे हैं हमारे बरेली नगर में, वह भी हमारे साथ हैं। हम भी उनसे चर्चा करना चाहेंगे। सर, आज की तिरंगा यात्रा के विषय में आप क्या बोलेंगे? ये बहुत ही हर्ष की और गर्व की बात है कि आज 9 अगस्त से 15 अगस्त तक ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और आज बरेली में आप देख रहे हैं कि हर घर में ये तिरंगे के को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह है। सभी अधिकारी, कर्मचारी, बच्चे, वृद्ध सभी लोग इसमें उत्साह से भाग ले रहे हैं और बहुत ही एक उत्साह का वातावरण है। तो बहुत ही उत्साह का वातावरण है। हमारे साथ थाना प्रभारी महोदय जी हैं विजय त्रिपाठी जी, हम उनसे भी जानना चाहेंगे सर इस यात्रा के विषय में। ये बहुत ही हर्ष और उल्लास का विषय है। आज शासन के निर्देशानुसार 9 तारीख से 15 अगस्त तक ये हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तारतम्य में आज बरेली नगर में भी ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें हजारों संख्या में बच्चे और गणमान्य नागरिक उपस्थित हैं। हर घर तिरंगा आज बरेली नगर में जो समस्त शासकीय और अशासकीय स्कूलों के साथ साथ यहाँ नगर के साथ प्रदेश के हमारे जो मंत्री महोदय हैं वह भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। देखिए, तिरंगा हमारे देश की आन है, बान है, शान है। जिस झंडे की रक्षा के लिए सरहद पर खड़ा सैनिक भारत माता की जयकारा लगाकर अपनी प्राणों की आहुति देता है, उस झंडे के लिए आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस की पूर्व दिवसों से प्रारंभ हुआ। ये कार्यक्रम राष्ट्र आनंदन के नाम से पूरे देश में चल रहा है। आज हमारे बरेली नगर में भी अड़ोस पड़ोस के समस्त ग्रामों से पधारे हुए नागरिकों के साथ में ये एक विशाल जुलूस तिरंगा यात्रा के रूप में आज बरेली नगर में हो रहा है। ये देश के उन रक्षकों के लिए, देश के सपूतों के लिए, देश के वीर शहीदों के लिए, देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए, देश के लोकतंत्र सेनानियों के लिए समर्पित है। निश्चित रूप से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी की ओर से समस्त देशवासियों को बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और 2047 में जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि भारत को विकसित भारत बनाना है, तो आप सब में से ही कोई लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेगा, आप मेरा देश का भविष्य हो। इस देश के विभिन्न पदों को, विभिन्न दायित्वों को संभालने वाले
कर रहे हैं, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। इसलिए तिरंगा यात्रा पूरे देश में निकल रही है। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले इसी देश में नारे लगाए जाते थे, 370 धारा को हटाओगे तो तिरंगा झंडा उठाने वाला नहीं बचेगा। लेकिन बच्चों, मुझे तुम्हें बताते हुए प्रसन्नता है कि उसी जम्मू कश्मीर में मैं देख के आया हूँ कि चप्पे चप्पे पर तिरंगा झंडा फहरा रहा है, चप्पे चप्पे पर तिरंगा झंडा फहरा रहा है। यदि किसी भी रास्ते से घुसेगा तो जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। ये है नरेंद्र मोदी जी की सरकार, ये है नरेंद्र मोदी जी की सरकार। आप लोगों ने सुना होगा, अमेरिका में एक एजेंसी है CIA, वो किसी अमेरिका का जो दुश्मन होता है, जहां होता है, उसको वहीं एलिमिनेट करने का काम करती है, उसको वहीं खत्म करने का काम करती है। अमेरिका के दुश्मन को धरती पर जिंदा नहीं छोड़ती। अब कुछ दिनों से ऐसे ही समाचार आ रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हो, भारत का दुश्मन जिंदा नहीं रह पा रहा, भारत का दुश्मन जिंदा नहीं रह पा रहा। जो भारत में आतंकवाद फैलाने की कोशिश करते हैं, जो भारत की जनता जनार्दन के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, वो विगत कुछ दिनों से, विगत कुछ वर्षों से अज्ञात लोगों के द्वारा मारे जा रहे हैं। पता नहीं वो कौन अज्ञात लोग हैं। पाकिस्तान में कई आतंकवादी मारे गए, अमेरिका ने तो एक जांच बिठा रखी है। ये काम यदि हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद हुआ है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद। संध्या के लो अभी तो नहीं है, एक दिन पूर्व केवल आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग अपना कर्तव्य जो है उसको प्राथमिकता देना। संविधान में अधिकारों की बात हुई है, लेकिन जब हमारा संविधान बना था उस समय हम आजादी की लड़ाई लड़े थे, उस समय देश में देशभक्ति का ज्वार था। इसलिए संविधान बनाने वालों ने यह विचार नहीं किया कि नागरिक कर्तव्य हमारे उसमें शामिल किए जाए। लेकिन बाद में जिस तरह से अनाचार बढ़ा, भ्रष्टाचार बढ़ा, कर्तव्यों के प्रति विमुखता बढ़ी, केवल अधिकारों की मांग हुई, कर्तव्यों की बात करना छोड़ दी, उसके बाद भी संविधान में कर्तव्यों को शामिल किया गया है। पहले कर्तव्यों की बात करना, पहले कर्तव्यों की बात करना, अधिकार अपने आप में है। मैं ये जीवन की सच्चाई सिखा रहा हूं आपको, केवल संविधान की बात नहीं कर रहा, केवल देश की बात नहीं कर रहा, आपके जीवन के लिए भी सिखा रहा हूं। यदि आप अपने परिवार के अंदर अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो आपके परिवार के अंदर भी आपके अधिकारों में बढ़ोतरी होते जाएगी और आपके कर्तव्यों में बढ़ोतरी होते होते एक दिन शासन भी आपके हाथों में होगा। ये कर्तव्य पालन करने का भाव मन में होना चाहिए। भगवद गीता हमें सिखाती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्तव्य करो, हमारा अधिकार केवल कर्तव्य करने में, फल की चिंता करने में नहीं है। ये नियम केवल भगवद गीता में, केवल अध्यात्म के लिए, केवल धर्म के लिए, केवल सामाजिक जीवन के लिए नहीं है, देश के जीवन के लिए भी है, संविधान के जीवन के लिए। इसलिए पहले कर्तव्यों का पालन करो, और कर्तव्य तो हमारे नरेंद्र मोदी से उत्तम कोई सिखा नहीं सकता। यदि वे स्वच्छता की बात करते तो सब बच्चों ने देखा होगा, जब वे पुस्तक का विमोचन कर रहे थे उसके कचरे से निकली चीज को अपनी जेब में रख ली, अपनी जैकेट की जेब में रख ली, गंदगी ना फैले इसकी चिंता की। इस तरह के कर्तव्य जो अपने जीवन से सिखाते हैं, अपने आचरण से सिखाते हैं, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी की ओर से भी आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पूरा देश तिरंगा में है, पूरा देश तिरंगा के सानिध्य में डूबा हुआ है, घर घर पे तिरंगा लगा हुआ है। ये तिरंगा फहराते रहे, भारत
भारत माँ की जय होते रहे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में तिरंगा यात्रा का आयोजन राष्ट्र को समर्पित और राष्ट्र के सम्मान के लिए इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। उसी के तारतम्य में आज हमारे बरेली नगर में भी इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे राज्य मंत्री सम्मानीय श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब भी शामिल हुए और नगर के समस्त स्कूलों द्वारा भव्य तैयारी की गई और भव्य रैली का यहाँ पर तिरंगा यात्रा का आयोजन हमारे नगर में किया गया। नगर के लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नगर के लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि पहले तो मैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और सभी से नगरवासियों से प्रार्थना करता हूँ कि नगर को स्वच्छ बनाने में नगर परिषद का सहयोग करें और नगर के विकास के लिए समस्त करों का समय से कर भुगतान करें। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में राष्ट्र आराधन के लिए तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं। तिरंगा विभिन्न तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं तिरंगा को लेकर। कल स्वतंत्रता दिवस है, उसके 2-3 दिन पूर्व से ये कार्यक्रम प्रारंभ है पूरे देश में। आज हमारे बरेली नगर में भी पूरे नगर ने बहुत उत्साह के साथ में स्कूल के विद्यार्थियों ने, कॉलेज के विद्यार्थियों ने, हमारे संगठन ने, विभिन्न सामाजिक संगठनों ने अपनी इसमें सहभागिता की है। निश्चित रूप से देश के स्वतंत्र कराने में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, आज देश की रक्षा करने के लिए जो सैनिक अपने सरहद पर डटे हुए हैं, उन सबको हिम्मत और हौसला देने के लिए और जो हमारे शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए तिरंगा यात्रा एक मील का पत्थर है और निश्चित रूप से नवयुवकों के लिए, नए विद्यार्थियों के लिए ये प्रेरणा का काम करेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे आयोजन हो रहे हैं। आप सब मीडिया बंधुओं के माध्यम से पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।